जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्थी हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दिव्य नवरात्रि का पावन उत्सव हमारी जगदम्बिके भवानी की कृपा सब पर बरस रही है। सारा धरा धाम आलोकित एवं प्रकाशित है। माँ भगवती परा अम्बे की भक्ति से सभी जन बैठ करके भगवती का भाव से सुमिरन कर रहे हैं। माँ जगदम्बिके की कृपा सभी को प्राप्त हो। यहाँ पर निरंतर विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में स्थान श्री जी की रसोई परिक्रमा मार्ग पर हमारे विप्रजनों के द्वारा दुर्गा सप्तशती जी का नित्य पाठ किया जा रहा है। हमारे देश में एक महामारी फैली हुई है कोरोना। उस महामारी से मुक्ति के लिए माँ भगवती की यहाँ पर स्तुति की जा रही है और बहुत सुंदर पाठ हो रहा है। उनकी कृपा बरस रही है। इस रसोई के माध्यम से प्रतिदिन हमारे यहाँ भक्तों का भोजन बनता है, उनकी प्रसादी बनती है और निरंतर भोजन का वितरण किया जा रहा है। जो जन भी इस रसोई से जुड़ना चाहते हैं, भगवती के पाठ से जुड़ना चाहते हैं, वे अपना नाम भेज सकते हैं, फोन कर सकते हैं और हमारे यहाँ से जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। माँ भगवती की कृपा से श्रीधाम वृंदावन में नित्य यौवना होकर के हमारी श्री राधा रानी भक्ति की देवी है। हमारी श्री राधा रानी प्रसन्नता की देवी है। और आज नवरात्रि का षष्ठम दिवस है। षष्ठम दिवस माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य है, अलौकिक है, प्रकाशित है। माँ के चेहरे पर एक स्मित हास्य विराजमान है। जब भक्त की ओर देखती है तो उनके समस्त कष्टों का हरण कर लेती है। माँ कात्यायनी की शक्ति की गणना कोई नहीं कर सकता। ये आदि शक्ति परा अम्बे जगत जननी का वो स्वरूप है जिसकी स्तुति देवताओं ने माँ से प्रार्थना करके कही थी कि हे माँ हमारी रक्षा करो। जो आसुरी शक्तियां हम पर आक्रमण कर रही हैं, हमें परेशान कर रही हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। और कात्यायनी मैया ये शोध की देवी है। जो विज्ञान में शोध किया जाता है ये शोधकर्त्री है, अर्थात अपने भक्त को शोधकर्ता भी बनाती है। माँ कात्यायनी की कृपा से भक्त को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ का वाहन सिंह है। माँ चतुर्भुजा स्वरूप में है। माँ के चेहरे पर अलौकिक तेज विद्यमान है और जो माँ की भक्ति करते हैं माँ उनको भी अलौकिक तेज से संपन्न करती है। माँ कात्यायनी की कृपा भक्त पर यथाशीघ्र होती है। देवताओं ने माँ की स्तुति की कि हे जगदम्बिके, हे प्रतिपालिका, हे आदिशक्ति, हे पराम्बे, महिषासुर नाम के राक्षस ने हम सबको बहुत परेशान कर रखा है। माँ हमारी रक्षा करो। महिषासुर किसे कहते हैं? महिष का क्या अर्थ है? ये महिषासुर कौन है और क्या उस समय था, इस समय नहीं है? इस समय भी है। निरंतर महिषासुर उत्पन्न हो रहा है। महिष किसे कहते हैं? महिष है जड़ता का नाम, महिष है अविवेकता का नाम, महिष है आलस्य का नाम। महिष यानी जिसकी बुद्धि भैंस की तरह हो गई। महिषासुर कोई भैंसा नहीं था। महिषासुर की बुद्धि में भैंस की बुद्धि आ गई थी और ये इस प्रकार का आचरण कर रखा था कि लोगों को परेशान करता है। महिषासुर
इतना बेचैन कर रहा है लोगों को। कौन रक्षा करे, कौन बचाए? आदि शक्ति की प्रार्थना देवताओं ने मिलकर की कि हे माँ, इससे हमारी रक्षा करो। मैया प्रसन्न हुई और माँ ने कहा, मैं महिषासुर का वध अवश्य करूंगी। और माँ ने महिषासुर का वध किया। तात्विक बात यहाँ पर क्या है? ये महिषासुर हम सब की बुद्धि में भी आकर विराजमान होता है, और जब भगवती की कृपा होती है तो ये महिषासुर हमारी जिंदगी से पलायन कर जाता है। आवश्यकता है हम माँ की प्रार्थना करें। माँ ही इस दुर्गुण का, इस दोष का, इस आसुरी शक्ति का विनाश करती है। माँ ने महिषासुर का वध किया और उसके बाद देवताओं ने अपने कार्य को प्रारंभ किया। आने वाले समय में फिर शुंभ और निशुंभ क्रियाशील हुए। वे दैत्य भी सबको परेशान करने लगे। फिर देवताओं ने अपराजिता देवी की आराधना की और अपराजिता देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि हम शुंभ और निशुंभ का वध अवश्य करेंगे। तो यही कात्यायनी मैया शुंभ निशुंभ का वध भी करती है। माँ कात्यायनी सद्य प्रसन्न होने वाली देवी है। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री कात्यायनी मैया। भगवान श्री राम ने भी कात्यायनी माँ का पूजन किया। भगवान कृष्ण भी इनकी गोद में खेले हैं और गोपिकाओं को पति के रूप में भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो, इसके लिए गोपिकाओं ने भगवती कात्यायनी मैया की स्तुति माँ जमुना जी के किनारे बैठकर की थी। और मैया ने प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण को वर के रूप में गोपिकाओं को प्रदान किया। माँ कात्यायनी की कृपा से यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा हो, विवाह न हो पा रहा हो, तो आज के दिन माँ की स्तुति करें, माँ से भाव से प्रार्थना करें। माँ खुश होकर, प्रसन्न होकर के वरदान देगी और आपके विवाह में आने वाली रुकावट दूर होगी। माँ कात्यायनी को आज मधु का भोग लगता है, और हो सके तो पान में थोड़ा सा शहद लगा करके माँ कात्यायनी को अर्पित करें। और माँ से जब भी प्रार्थना करें, देखिए आप मनोरथ के लिए तो प्रार्थना करते हो कि माँ मेरी मनोकामना पूरी करो, ये मनोकामना वो मनोकामना, लेकिन माँ से माँ को मांग लो ना कि हे माँ, तुम मुझे अपने को दे दो। और अपने दोष और दुर्गुणों के लिए माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मुझ में जो अवगुण व्याप्त है, जो दोष है, उनको मेरे जीवन से समाप्त करो, अपनी कृपा करो। तो माँ सद्य कृपा करेंगी। भाव से, समर्पण से माँ का वंदन करें।